नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है हिंद आवाज में। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों की, जो बीते दिनों 2 अक्टूबर से चर्चा का विषय बन गया है। और ये चर्चा का विषय बनना सत्ता पक्ष या विपक्ष की एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि दो भाइयों के बीच। और ये दो भाई हैं बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव की। हाँ, आलम तो ये है कि अब तो लोग कहने लगे कि दोनों भाइयों में अदावत भी होने लगी है। तो हो भी क्यों ना, बात ही ऐसी की गई है। तो पहले आप इस वीडियो को सुन लें। ये वीडियो है तेज प्रताप यादव की, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है और उस पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने ये जो खुले मन से जो बात कही, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दोनों भाइयों में अब मतभेद बन चुकी है और इसके वजह से इनकी आपसी तल्खी अब सामने आ रही है। तो पहले आप तेज प्रताप के इस वीडियो को सुने। बिहार की जनता भी सुन ले इस चीज को। संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का। बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं और तमाम लोग, और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हम हमारे साथ चलिए, पटना चलिए, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। आप आइए, देखिए इस संगठन में वो रहते थे तो दरबार जो खुला रहता था, खुला दरवाजा जो है खोल करके, और वो आउट हाउस से सब लोग जानते हैं, साक्षी है सब। आउट हाउस में वो बैठक करते थे और तमाम जनता से, महान जनता से सामने मिलने जुलने का काम करते थे। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया कि जनता दूर रहे। भाई वाह ही वाह, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव के इस वीडियो में। तेज प्रताप यादव क्या कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनके पिता को बंधक बना के दिल्ली में रखा गया है। जेल से आए हुए 1 महीना 1 साल हो चुका है, लेकिन उन्हें बिहार नहीं आने दिया जा रहा। और ये सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोग हैं जिनकी संख्या भी वो कह रहे हैं 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो राजद अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जबकि वो अपने पिता को पटना लाना चाहते हैं, उनको अपने और सब एक साथ रहना चाहते हैं और पार्टी और संगठन को देखने के लिए कहते हैं कि आप आइए तो मजबूती मिलेगी, पता। लेकिन उनका ये आरोप, तो आप इस आरोप को समझ सकते हैं कि ये सीधा आरोप वो अपने अर्जुन पे लगा रहे हैं। तो एक दिन समय तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते थे, आज उस पे ये आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद से जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था, इसी आनंद फानंद में आज सुबह पटना तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में क्या कहा, पहले आप उस वीडियो को सुन लें। पता ही नहीं है कि नीति आयोग ने जो बातें बताई मुख्यमंत्री को बात पता नहीं रहती है। आपने ट्वीट भी किया। कई बार नीति आयोग के रिपोर्ट को हमने विधानसभा में भी बताया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का नहीं आया। अब जो भी लोग सत्ता में हैं एनडीए के, वो क्या बोलेंगे? हकीकत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है,
बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। पूरी तरीके से लोगों को उम्मीद नहीं रही। और हमने तो पहले भी बोला, ये तो ज्ञान की बात करते थे कि क ख ग का ज्ञान है कि नहीं है, ABCD का ज्ञान है कि नहीं है। अब बताइए, नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पता। बिहार सरकार के मंत्री तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि बिहार जो है पहला नंबर प्राप्त कर रहा है पीछे से। मतलब सबसे फिसड्डी राज्य जो है बिहार साबित हुआ है। और ये रिपोर्ट कोई हमारा उनका नहीं, बल्कि उन्हीं के केंद्र में उन्हीं लोगों की सरकार है भाई। तब तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो क्या बोल सकते हैं? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और हमने पहले भी बोला था कि ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जो है थक चुके हैं। बिहार इनसे संभल नहीं रहा और इनको कोई रुचि बिहार संभालने में, बिहार के लोगों की तरक्की में, बिहार को आगे बढ़ाने में नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने में। अच्छा, बिहार में एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कहना है तेजस्वी? बिहार में एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कहना है? हम लोग तो मनोज झा जी भी आए हैं और साफ तौर पे हम लोगों का जो स्टैंड जो पार्लियामेंट में रहा है उसी पे कायम है। अच्छा, उनके पिताजी को बंधक बना लिया, किसने बंधक बनाया? बड़े भाई का दर्द छलका है उनका, दर्द छलका है। अब देखिए, अब हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लेकिन उनको किसने बंधक बना लिया है? सवाल है, क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं? क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं कि आखिर हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर रखा है। तो आपने सुना, तेजस्वी का कहना है कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें याद करा दें कि मेरे पिता वो हैं जो आडवाणी तक को जेल गिरफ्तारी करा दी, जेल भिजवा दिया। तो ऐसे में उन्हें बंधक कौन बना सकता है? दरअसल लालू यादव को कोई बंधक नहीं बना के रख सकता। लेकिन तेज प्रताप का तो यही कहना है कि उनके पिता को आए हुए महीने हो गए, उन्हें जेल के बंधक बना। उनसे लोगों को जनता से मिलने, जो जनता के नेता कहे जाते हैं, उनके समय में यहाँ दरबार खुला रहता था। दरबार खोल के आउट हाउस में वो आम जनता के सामने मिलने जुलने का काम करते थे, लेकिन 4-5 लोग उन्हें बंधक बना के रखे हैं। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में अब विवाद छिड़ चुका है। गौरतलब हो कि 74 साल के लालू यादव फिलहाल नई दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पंडारक पार्क स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। आए दिन वो भी अब धीरे धीरे मीडिया में कुछ ना कुछ अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो हैं ही, और जहां पिछले दिनों बात उठी थी कि कोरोना के कारण उन्हें पटना नहीं लाया जाता, तेजस्वी यादव का ये कहना है। तो आपने तेजस्वी यादव को भी सुना कि उनका कहना है कि लालू यादव को कोई बंधक बना के नहीं रख सकता। तो आगे देखते हैं कि अब क्या ये करवट लेती है ये राजनीति। आगे भी राजद से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं विकास हिंद आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। यदि आपको कुछ कहना है इस वीडियो के ऊपर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।